तो चलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 12 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए थे। हमने पेज नंबर 218 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर। ठीक है, क्या बोला गया है आपको कि आपको हीट निकालनी है। ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी, ये कोई कंडक्टर है या कोई डिवाइस है, मान लो। ठीक है, ये क्या आपका कोई कंडक्टर या कोई डिवाइस। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है या फिर कोई डिवाइस है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस डिवाइस के अंदर से 96,000 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करवा रहे हो। ठीक है, 96,000 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफ़र करवा रहे हो। ठीक है, कितने टाइम में, 1 आवर में। कितने में, 1 आवर में आप इसको ट्रांसफ़र करवा रहे हो। ठीक है, और क्या बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है आपको। ठीक है, वी बैटरी से कनेक्ट है, वो जो बैटरी है वो क्या कर रही है, इसको 50 वोल्ट का करंट दे रही है। ठीक है, वोल्टेज दे रही है। आपसे क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, कि भाई बार बार इस कंडक्टर के अंदर से जब आप इतना चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, करंट पास करवा रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये गर्म होगा। ठीक है, तो वो गर्म जो हो रहा है, जो हीट बन रही है, जनरेट हो रही है, वो हीट ही आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। मीन्स एच की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो आपको दिया है वो उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे क्या दिया आपसे को, चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन चार्ज गिवन, क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 96,000 कूलम्ब। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके अलावा क्या दिया आपको, टाइम 1 आवर। ठीक है भाई, टाइम को देखते ही सबसे पहले माइंड में आपको ये आना चाहिए कि साथ में क्या लगा हुआ है, हावर लगा हुआ है, सेकंड लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है हमें हमें सारी कुछ चैप्टर जो पढ़ा है हमने, जहाँ भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वहाँ पे टाइम क्या ले रहे हैं, हम सेकंड में ले रहे हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी सेकंड ही होती है, तो हमें क्या करना है, टाइम को सेकंड में ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हावर में दिया हुआ है, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60। पहले हावर से मिनट में, फिर हावर से मिनट से फिर सेकंड में, तो क्या बन जाएगा 3600। क्या बन जाएगा आपका 3600 सेकंड बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया, टाइम आ गया। और क्या बोला आपको, पोटेंशियल डिफरेंस वी बोला हुआ है, कितने का वी है भाई, 50 वोल्ट का, ये बोला हुआ है। ठीक है, टू कैलकुलेट क्या करना है आपको, टू कैलकुलेट क्या निकालना है आपको, एच, एच निकालना है। ठीक है, एच का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एच इजिकल टू वी इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है एच का। एच हीट जनरेटर क्या होती है भाई, किसी कंडक्टर में जब कोई वोल्टेज दे रखी है आपने, उसके वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर से करंट पास कर रहा है। ठीक है, और कितने टाइम तक पास कर रहा है, जब इन तीनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो क्या होता है, हीट जनरेटेड के इक्वल होता है। भाई कितनी हीट जनरेट होती है, कितना वो गर्म हो गया है। ठीक है, कितना इसका टेम्परेचर राइज हो गया है। तो देखो यहाँ पे इसको देखो, वी है आपके पास और टी आपके पास है। ठीक है, वी हमें दे रखा है और टी हमें दे रखा है। हमारे पास क्या नहीं है, आई नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आई को निकालना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू फाइंड, वी नीड करंट, जिसका सिंबल है आई फर्स्ट। ठीक है, करंट को निकालना पड़ेगा फर्स्ट में। तो करंट का फार्मूला क्या होता है भाई, आई इजकल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है भाई, एक यूनिट टाइम में आप किसी कंडक्टर के अंदर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर तक कितना चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, वो क्या होता है आपका करंट होता है। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 96,000 कूलम्ब। 96,000 डिवाइड बाई टाइम कितना लिया अभी आपने, 3600 सेकेंड। ठीक है, इसको आप सोल्व करो, क्या बन जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई 8 बन जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है हमें, एच निकालना है। एच इजिकल टू वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे टी जो है वो टाइम है। ठीक है, टाइम टेकन है, इसको टेम्परेचर से मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी हमने देखा 50 मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू 30/8 एंड टी इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, जब आप इसको कैलकुलेट करो तो वैल्यू आती है आपकी 48 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, इसको आप कहीं कहीं ये आंसर मिलेगा आपको, कहीं कहीं क्या कर रखा है उन्होंने कि 48 को 4.8 लिख दिया और क्या किया, 10 की पावर को 1 इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 48 इंटू 10⁵ जूल मिलेगा, कहीं कहीं आपको 4.8 इंटू 10⁶ जूल आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। इसके बाद बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, जो दिया है उसको लिख देते हैं हम साथ के साथ। क्या बोला, आर दिया हुआ कितना, आर कितना है 20 ओम। ठीक है, 20 ओम दे रखा है आपको आर की वैल्यू।
टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर लगा मतलब क्या, आई की वैल्यू है, आई कितना है आपका 5 एम्पियर है, ठीक है। एक आयरन है जो घर पे आप आयरन यूज़ करते हो, वो क्या कर रहा है, उसमें रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम का, और वो क्या कर रहा है 5 एम्पियर करंट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, टाइम दे रखा है आपको टी कितना 30 सेकेंड, ठीक है। कि 30 सेकेंड के अंदर 30 सेकेंड तक उसके अंदर से हम करंट 5 एम्पियर करंट पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो 5 एम्पियर करंट को 30 सेकेंड तक उसके अंदर से पास करवाने पर वो कितना गर्म हो जाएगा वो आपको निकालना है। हीट जनरेट एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी हमने किया है पिछले क्वेश्चन में, एच का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी होता है, ठीक है। एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी होता है। इस क्वेश्चन में देखो भाई हमें क्या चाहिए, आई हमारे पास है, टी हमारे पास है, लेकिन क्या हमारे पास वी नहीं है, ठीक है। तो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ जो होता है, ठीक है, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू निकालेंगे। तो वी इज इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला होता है। तो वी का वैल्यू निकालना है, आई की वैल्यू हमारे पास है पहले से ही, कितनी है आई की वैल्यू 5 एंड आर दिया है आपको 20, तो कितना आएगा 100, ठीक है। 100 के आगे आपका वोल्ट आ जाएगा, ये आ गया आपकी, ठीक है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, हेयर वी इज इक्वल टू कितना है 100 एंड आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर एंड टाइम टी इज 30 सेकेंड, ठीक है। तो क्या बनेगा 15,000, क्या बन जाएगा आपका ये 15,000। एच हीट है मतलब एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। 15,000 जूल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप 15,000 जूल भी लिख सकते हो इसको आप, या इसको 15 इंटू 10⁻³ जूल भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। या इसको आप 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल भी आप लिख सकते हो। ये सारे आंसर क्या आपके ठीक है, ठीक है। सभी एक ही बात है, तीनों में एक ही बात बोली गई, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में, ठीक है। तो तीनों सही हैं आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि ये कोई कंडक्टर है या कोई वायर ले लो, आप कुछ भी बोल लो आप इसको, ये कोई कंडक्टर है कोई वायर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इस वायर के अंदर से, ठीक है, एनर्जी यहाँ एनर्जी करंट क्या कर रहा है, एनर्जी को यहाँ से यहाँ डिलीवर कर रहा है, ठीक है। करंट पास हो रहा है, बैटरी से करंट आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज आ रही है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, उसका रेट जो है वो किस क्वांटिटी से आप डिटरमाइन करते हो, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है जो उस रेट को डिफाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आया है रेट, ठीक है। रेट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे रेट क्या होता है आपका क्वांटिटी अपॉन टाइम, ठीक है। क्वांटिटी अपॉन टाइम मीन्स क्या बोलता है कि जो भी क्वांटिटी की बात करते हैं, एनर्जी की, करंट की, किसी भी चीज़ की हीट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो एक यूनिट टाइम में कितनी क्वांटिटी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रही है, कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है, वो होता है रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या यूज़ हो रही है आपकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी या कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना एनर्जी फ्लो हो रही है टाइम में, उसको हम कैसे निकालते हैं, किसे निकालते हैं हम उसको पावर से निकालते हैं, किसे निकालते हैं भाई पावर से, ठीक है। भाई कोई डिवाइस कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है वो क्या होती है, उसकी पावर होती है, ठीक है। तो इसको कौन सी क्वांटिटी सही से डिफाइन कर पाएगी, इलेक्ट्रिक पावर, कौन सी जगह, इलेक्ट्रिक पावर इज द क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो न्यूमेरिकल्स, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। जो बोला गया आपको उसको साथ साथ लिखते रहते हैं हम, ठीक है। क्या बोला हुआ है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो क्या कर रही है 5 एम्पियर करंट ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू दे रखी है आपको, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है, ये बोला हुआ है आई इज 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। वी इसको दिया हुआ आपको 220 वोल्ट लाइन दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, ठीक है। क्या बोला आपको, दो वो टाइम भी दे रखा है, टाइम टेकन इज कितना है 2 आवर्स, ठीक है। देखो 2 आवर देखते सबसे पहले आपको क्या करना है, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, 2 आवर में कितने हो गए 7200, कितने हो जाएंगे 7200 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या बोला गया आपसे, निकालना क्या है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, ठीक है। अब आपको पावर निकालना है और एनर्जी कंज्यूम निकालना है भाई, ठीक है। पावर पी, ठीक है। पावर के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, कम से कम 3 फार्मूले हैं, डिफरेंट डिफरेंट पावर, तीनों लिख लेते हैं। पी इज इक्वल टू वी आई, फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है आई स्केयर आर, ये भी पावर का फार्मूला है, और थर्ड क्या है वी स्केयर डिवाइड बाई आर, ये 3 फार्मूले हैं पावर निकालने के,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पावर निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पावर जो है वो किससे निकाल सकते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला है जो यहाँ पे सही लगता है। यहाँ पे देखो v इंटू आई, आपके पास v भी है, आपके पास i भी है, कुछ नहीं करना और आपको सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करो। पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। वी कितना है आपका 220 वोल्ट इंटू आई कितना है आपका 5 एम्पियर, ठीक है। कितना आएगा ये 1100 आ गया, वोट आ गया, ठीक है। ये 1100 वोट क्या है जो आती है ये, ठीक है। ये क्या आता है बेटा आपका, इसको हम जूल में भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। ये क्या बन जाएगा आपका, जूल पर सेकंड बन जाएगा आपका, ठीक है। जूल पर सेकंड है, पर सेकंड लगा साथ में, मतलब क्या हो रहा है 1 सेकंड में इतनी यूज़ हो रही है, ठीक है। हमें कितना निकालना है, ये तो 1 सेकंड का हमें निकालना क्या है 2 आवर्स के लिए, तो हम क्या करेंगे फॉर 2 आवर्स क्या करेंगे 2 आवर्स जो जितने सेकंड होते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1100 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स, ठीक है। तो 1100 मल्टीप्लाई 2 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं 7200 सेकंड्स होते हैं, 7200 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका ये बनेगा 792 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। सॉरी जूल बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये भी सही आंसर है, अगर आपको ये से नहीं लिखना तो कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है, आप इसको भी लिख सकते हो, ये भी क्या आपका, ठीक है। आपने क्या किया पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा तो 2 जीरो क्या होगी इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा 10⁻6 बनेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला भी सही है और ऐसे लिखो तो आप ये भी, ठीक है। दोनों क्या एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों आंसर सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्या बोलता है पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। क्या बोला है आपका, ये वायर है, कोई भी वायर का तार का एक टुकड़ा है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, आर दे रखा है, क्या दे रखा है भाई आपको, आर दे रखा है। कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, इसको क्या किया आपने 5 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है। दीज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और क्या किया उन 5 पार्ट को फिर हमने पैरेलल में, एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज कर दिया आपने उनको। इफ़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, क्या बोलता है इसके बाद करने के बाद इनको पहले में आप क्या निकालते हो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब 1/r क्यों निकालते हो, इसको उसने क्या माना हुआ है आर डैश माना हुआ है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ r/r डैश इज, तो क्या बोलता है उसके बाद r और r डैश की रेशियो है वो कितनी होगी, वो आपसे बोला गया है, ठीक है। देखो r जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A, ठीक है। रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेनली लेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखो देखो ध्यान से देखो इसको, क्या है रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का वायर क्या है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द वायर पे, ठीक है। सपोज ये आपका वही है वायर है या कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है भाई L है, ठीक है। जब इसकी लेंथ L है या लेंथ को हमने मान लिया 1 मीटर है, कितनी आपकी 1 मीटर, L हमने क्या कर दिया 1 मीटर पुट कर दिया, तो R भी कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, बन जाएगा ना। L की जगह पुट किया, R इज इक्वल टू L है, इस फॉर्मूले में R इज इक्वल टू L है। अगर L की वैल्यू हमने 1 पुट की तो R भी कितना बन गया 1 बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया L को 1/2 ले लिया, हमने L क्या ले लिया भाई L इज इक्वल टू 1/2, हाफ कर दिया L को, ठीक है। तो R की वैल्यू भी क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, ठीक है। मीन्स क्या किया जब आपने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, ठीक है, लेंथ को हाफ कर दिया तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया R/2 और इसका भी R/2, दोनों का R/2 हो गया, ठीक है। तो वही सेम हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसने क्या बोला है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, पहले इसका कितना रेजिस्टेंस कितना है R है, फिर क्या किया हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो न्यू पार्ट्स बने आपके उनका रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा R/5, R/5 सबको क्या बन जाएगा R/5 बन जाएगा आपका, ठीक है। चलो उसके बाद उनको पहले में कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू R, ठीक है। व्हेन इट इज कट इनटू 5 इक्वल वाट, व्हेन कटेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू R/5, ठीक है। हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा R/5 होगा, ठीक है। तो देन रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है भाई, ये सभी पार्ट्स हैं, इनको हमने सीरीज पैरेलल में कर दिया, तो इनका जी ये क्या है रेजिस्टेंस है R1 R2। ठीक है, इन सभी को ध्यान से देखो तो हमने क्या बोला, सभी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है R/5 बन रहा है। ठीक है, तो ये 1/R इक्विवेलेंट है जब पैरेलल में है। ठीक है, क्या बन रहा है 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है R/5। ठीक है, 1/R2 की वैल्यू कितनी है 1/R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे, इसको सोल्व करो तो क्या बन जाएगा, ये 5 ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एलसीएम क्या बन जाएगा इसका 25 डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 बाई आर, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आ गई 1/R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 25 बाई आर। ठीक है, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 25 बाई आर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर इक्वलेंट जो है उसको क्या माना गया है आर डैश माना गया है। ठीक है, तो इस आर इक्वलेंट को हम आर डैश पुट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 25 बाई आर बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है आर बाय आर डैश की रेशियो निकालनी है, तो क्या करो आप इस आर को यहाँ पे ले जाओ, क्या बन जाएगा आर डिवाइड बाई आर डैश, आंसर कितना आएगा 25। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपका 25 आ गया। ठीक है, तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं हम क्या आंसर है ऑप्शन में, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है 1/25, ये नहीं है। सेकंड 1/5, ये भी नहीं है। थर्ड 5, ये भी नहीं है। फोर्थ क्या है 25 ओम, तो आंसर क्या आएगा इसका डी आएगा, कितना 25 ओम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किसके बेस पे है, रेजिस्टेंस जो है उसका किस चीज़ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है रेसिस्टिविटी इंटू L/एरिया। ठीक है, उस फार्मूले से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। वहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखना है, लेंथ और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या है, उसके बेस पे हमें ये क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। ठीक है,